ख़वातीन के एक मारूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग इसके पास जा पीछी बड़ी नरमी से दरियाफ़त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इसने सिक्कियाँ लेकर जवाब दिया, मेरे फेस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 रो से तालबात की, खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की तालबात की, जेबें चेक करने और बस्तुओं की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? मुझ तलाशी लेने वाली तालबा कोसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कोसर तड़प कर बोली, नहीं नहीं मुस, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं, कोसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी, उसने कोसर से बैग छीनने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। उसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कोसर के मुंह पर थप्पड़ थप्पड़ दे मारा। वो जोर जोर से रोने लगी। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी उसने तालबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बार अब आवाज गूंजी, रख जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वे प्रिंसिपल थीं। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तालबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हदायत की और वापस लौट गईं। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तालबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं, उसने नफी में सुर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्ज मान भी लिया जाए। प्रिंसिपल मतानत से बोले, जब तमाम तालिबात अपनी अपनी तलाशी तुम दे रही थी, उठी ने इनकार क्यों किया? मैं कोसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। इसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहांदीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, पर नील का दिल तालबा का चेहरा देखकर उसे चोर मानने पर आमादा न था। फिर उसने तलाशी देने के बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? उसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कोसर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बैठाकर फिर इस्तफसार किया। उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला, मगर ये किया किताबों का पीओं के साथ एक काले रंग का फूला पचका हुआ शापिर बैग भी बाहर निकल आया। तालबा को यूं लगा जैसे इसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कोसर की हचकियां बंद गईं। प्रिंसिपल ने शापिर खोला। उसमें खाए अध खाए बर्गी समोसे और पेजे के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी चिकन की बोटियां। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी रोती हुई कोसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कोसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 बहन भाई उससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक तका कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कुचरे में कुछ नान के टुकड़े और ईद खाना एक चक्कन में पड़ा देखा। बेअख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा कर शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी, पेट का दोजख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। इसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नदीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात उसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और वो इंसान बात। हुम में मरा ने अपने हालात सच सच बता दिए। उसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और गाहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोजाना शापिर में डाल अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज आते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे उम्मी अबू को इल्म है। मैंने कई मर्तबा देखा है, लोगों का बच्चा खचा खाना खाते वक्त उनकी आंखों में आंसू होते हैं। बहन भाई छोटे हैं, उन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा जाते हैं।
खुदारा अपने उर्द गर्द ऐसे सफ़ीद पोश लोगों का ख्याल रखा करे। ये अपनी उज़्ज़त को गुर्बत पर तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की उज़्ज़त का ख्याल रखें, अल्लाह आपकी उज़्ज़त का ख्याल रखेगा। आजकल वायरस की वजह से अपने आसपास देखे को शख्स भूखा ना सोए। किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा सिदका है और सिदका हर बला को टाल देता है। कोशिश करें किसी एक ज़रूरतमंद को एक हफ्ते का राशन इस तरह पहुंचाएं कि इसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और कहानियाँ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत मेहनत से रोज़ाना वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल विज़िट करें और एंजॉय करें। जज़ाकल्लाह।